रोशनी एक्ट क्या है, इसको जानने के लिए हमें जम्मू कश्मीर चलना पड़ेगा। अनंत यात्रा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर विजय दीक्षित। जम्मू कश्मीर डिविजनल कमिश्नर कार्यालय की ओर से बुधवार को सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले 7 लोगों की नई सूची जारी हुई है। इसमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का दफ्तर, पीडीपी के एक नेता और एक पूर्व मंत्री के संबंधी, पुलिस विभाग के सेवानिवृत्त आईजी और एसएसपी भी शामिल है। वहीं स्थानीय मीडिया के मुताबिक सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के मामले में ही सीबीआई ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री रहे ताज मोहनुद्दीन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी ढंग से जमीन अतिक्रमण का मामला इन दिनों गरमाया हुआ है। अतिक्रमण करने वालों की सूची में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला का नाम भी शामिल है। हालांकि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने इन आरोपों को खारिज किया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक श्रीनगर और जम्मू में जिन जमीन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुख्यालय बना हुआ है, वह भी विवादास्पद रोशनी एक्ट के तहत हासिल किया गया था। दरअसल जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मंगलवार को उन लोगों की एक सूची जारी की जिस पर आरोप है कि रोशनी एक्ट के तहत मिली जमीन से ज्यादा जमीन पर इन लोगों ने कब्जा जमा लिया है। फारूक अब्दुल्ला ने विवादास्पद रोशनी एक्ट के तहत अपनी संलिप्तता पर कहा कि ये बेबुनियादी बातें की जा रही हैं। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने इस तरह का कुछ भी अधिग्रहण नहीं किया है। बीते सोमवार को रोशनी एक्ट के तहत लाभ लेने वाले लोगों की सूची सार्वजनिक हुई, जिसमें पीडीपी सरकार में मंत्री रहे हसीब दराबू और उनके 3 संबंधी, कांग्रेस पार्टी के राज्य कोषाध्यक्ष के अमला और उनके परिवार के 3 सदस्यों के नाम हैं। इसके अलावा इस सूची में सज्जाद किचलू और हारून चौधरी सहित नेशनल कॉन्फ्रेंस के 4 नेताओं के नाम शामिल हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कथित तौर पर 400 लोगों को रोशनी एक्ट का लाभार्थी बताया। इससे इलाके में एक तरह की बेचैनी देखने को मिल रही है। आइए हम जान लें कि क्या है रोशनी एक्ट। 2018 में तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक के नेतृत्व वाले राज्य प्रशासनिक परिषद ने रोशनी एक्ट को निरस्त कर दिया था। रोशनी एक्ट दरअसल 2001 यानी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट्स एक्ट को 2001 में लागू किया गया था, जिसे जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने लागू किया था। इस एक्ट के तहत सरकारी स्वामित्व वाली जमीन का अतिक्रमण करने वाले लोगों को जमीन के स्वामित्व का अधिकार बेचा गया था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य राज्य में बिजली संकट को दूर करने के लिए हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए फंड जुटाना था। इस उद्देश्य के लिए ही सन 1990 से पहले से सरकारी जमीन पर गैर कानूनी ढंग से अतिक्रमण करने वाले लोगों को जमीन के स्वामित्व की बिक्री की गई थी। जब रोशनी एक्ट लागू किया गया था, तब की राज्य सरकार के अनुमान के मुताबिक 25,448 करोड़ रुपए की 20,64,972 कनाल, एक कनाल में 505.85 वर्ग मीटर जमीन पर लोगों का अतिक्रमण रखा गया था। जी हां, फिर से इस खबर को सुन लीजिए। 25,448 करोड़ रुपए की 20,64,972 कनाल, एक कनाल में 505.85 वर्ग मीटर जमीन होती है। रोशनी एक्ट के लागू होने के बाद कश्मीर घाटी में बड़े पैमाने पर जमीन की खरीद बिक्री हुई। इसके बाद लोगों ने लाखों रुपए खर्च करके दुकान, घर, मकान और अन्य तरह का निर्माण किया। फरवरी 2020 तक करीब 30,000 लोगों को रोशनी एक्ट से फायदा हुआ। फरवरी 2020 में जम्मू स्थित दक्षिणपंथी समूह IKKJUTI ने आरोप लगाया कि इस कानून के जरिए राज्य में जमीन जिहाद को अंजाम दिया गया और इसके जरिए जम्मू क्षेत्र में हिंदुओं की बहुलता को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। वहीं 2011 में एस के भल्ला की ओर से उनके वकील
शेख शकील की जनहित याचिका और 2014 में अंकुश शर्मा की दाखिल याचिका में भी जम्मू कश्मीर में सरकारी जमीन और वन भूमि पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण का आरोप लगाया गया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस राजेश बिंदल की डिवीजन बेंच ने पिछले महीने अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई थी। अदालत के आदेश के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व वाले जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रोशनी एक्ट 2001 के तहत लिए गए सभी फैसलों को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। ऐसे में जिन 30,000 लोगों को इस एक्ट से लाभ मिला था, उन सब के सामने जमीन की मिल्कियत खो देने का संकट खड़ा हो गया है। 2014 में अतिक्रमण वाली जमीन के स्वामित्व हस्तांतरित करने में गड़बड़ियों को लेकर भारत सरकार के सीएजी ने विस्तृत रिपोर्ट तैयार की थी। रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी कि 3,48,160 कनाल जमीन के बदले सरकारी खजाने में केवल 76.24 करोड़ रुपए ही जमा हुए, जबकि ये रकम 317.54 करोड़ रुपए होनी चाहिए थी। मित्रों, यदि आपने अनंत यात्रा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे अंत में यही कहना चाहूँगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के वीडियो आप देखना पसंद करते हैं तो नोटिफिकेशन बेल पर ऑल को क्लिक कर दीजिए ताकि हर नया वीडियो आपको सबसे पहले लगातार प्राप्त होता रहे। इसके साथ ही मुझे यानी डॉक्टर विजय दीक्षित को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।